नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। इसके साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उत्तर प्रदेश विशेष में क्या योगदान रहा था, उन सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। अगर आप यूपी कांस्टेबल की, लेखपाल की, पेट की, आरओ की या फिर उत्तर प्रदेश की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अगर आप यूपी स्पेशल की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं फिर भी ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश विशेष के साथ साथ पूरी हिस्ट्री को भी रिवाइज कर रहे हैं। कम टाइम में सारे पॉइंट को रिवाइज करना है, इसलिए इस क्लास को देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स बनाइएगा और सबसे इंपॉर्टेंट है, जितनी चीज़ें आज की क्लास में आप पढ़ें इतनी सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, नोट्स बनाइए, पर आपको इन सारे पॉइंट को याद होना चाहिए, तभी इस क्लास को देखने को आपको फायदा है। कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज करेंगे, स्पीड थोड़ी ज़्यादा रहेगी, पर आप सब संभाल लीजिएगा। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल क्विट के साथ। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जब आपने संकल्प ले ही लिया है ना, तो अब बस संकल्प में विकल्प मत खोजिएगा, लगातार मेहनत करिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ओके, उत्तर प्रदेश के आधुनिक इतिहास। सबसे पहले अलीगढ़ के बारे में बात करते हैं। तो अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी, जिसका वर्तमान में नाम है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। किसने स्थापना की थी? सर सैयद खान ने किया था। और सर सैयद खान ने मुस्लिमों की स्थिति को सुधारने के लिए अलीगढ़ आंदोलन का संचालन भी किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने। 1885 में क्या होता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। एओ होम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है बम्बई में। बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में 72 सदस्य भाग लेते हैं। इसमें से कौन कौन से सदस्य उत्तर प्रदेश से भाग लेते हैं, ध्यान रखिएगा। गंगा प्रसाद वर्मा, प्राणनाथ पंडित, मुंशी ज्वाला प्रसाद, लाला बैजनाथ, बाबू जमुनदास, बाबू सूर्य प्रकाश चौधरी, रामकली चौधरी, जानकीनाथ घोष, ये क्या होते हैं? आपके उत्तर प्रदेश से भाग लेते हैं। 8 सदस्य क्या होते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में, जो कि उत्तर प्रदेश से भाग लेते हैं। इसके बाद क्या होता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलग अलग अधिवेशन होते रहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से अधिवेशन होते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन अध्यक्षता कौन करते हैं? जॉर्ज यूले पहले ब्रिटिश थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के अधिवेशन जब हुआ था स्थापना, तो उस टाइम पे वायसराय कौन थे? डफरिन। इसीलिए कांग्रेस को क्या बोलते हैं? डफरिन के दिमाग की उपज भी बोलते हैं। कांग्रेस की स्थापना से जुड़े 2 सिद्धांत अक्सर पूछे जाते हैं, एक सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत, एक विद्युत तड़ित चालक का सिद्धांत। सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने दिया था। लाला लाजपत राय ने, इनका एक लेख आता था यंग इंडिया, उसमें दिया था सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत। इसके अलावा विद्युत तड़ित चालक का सिद्धांत किसने दिया था? गोपाल कृष्ण गोखले। जी हाँ, ये वही गोपाल कृष्ण गोखले जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इसके बाद क्या हो जाता है? इसके बाद आपका कानपुर अधिवेशन होता है। कानपुर अधिवेशन कब होता है? 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू आपकी क्या होती है? पहली भारतीय महिला जिन्होंने क्या किया था? कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ पे होता है? कलकत्ता में। 1886 में कांग्रेस दूसरा अधिवेशन होता है कलकत्ता में। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश से कितने सदस्य शामिल होते हैं? 5। सार्वजनिक सेवाओं में जुड़े प्रश्नों पर विचार करने के लिए कांग्रेस ने क्या किया था? 17 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। जो सार्वजनिक समस्याएं हो रही है उस पर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें यूपी से 5 सदस्य शामिल होते हैं। एक आपके गंगा प्रसाद, प्राणनाथ जी, हामिद अली, नवाब रजा अली खान, मुंशी कासिम प्रसाद। उत्तर प्रदेश से 5 सम्मिलित सदस्य होते हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कौन कौन से अधिवेशन होते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। एक पहला अधिवेशन आपका कब होता है? 1905 का बनारस अधिवेशन। बंगाल विभाजन के बाद आपका बनारस अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? दादा भाई नौरोजी। बंगाल के विभाजन में जो हम 2 प्रस्ताव, स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार प्रस्ताव, इसको हमने बनारस अधिवेशन में ही पास कराया था। इसके बाद क्या होता है? 1925 का कानपुर अधिवेशन। 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला थी। पहली महिला कौन थी? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं एनी बेसेंट। 1946 के मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? जेवी कृपलानी।
JB कृपलानी ने 1946 के मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? जॉर्ज यूले। ये आपके उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अधिवेशन थे। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। कई बार आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है, कांग्रेस के अधिवेशन की कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जैसे 1899 में रमेश चंद ने क्या किया था? लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों दल, जिनका टूट गए थे ना, नरम दल और गरम दल, उनका आपस में विलय हो जाते हैं। इसके साथ साथ 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता होता है। 1936 का जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1888 को जॉर्ज यूले ने क्या किया था? इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1892 में इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? व्योमकेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। 1910 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? विलियम व्हिटन। ये क्या हुए थे? उत्तर प्रदेश के जुड़े हुए कुछ अधिवेशन थे, इसलिए आपको पता होना चाहिए। कांग्रेस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन। सबसे पहला कांग्रेस का 1885 में हुआ था, मुंबई में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी? व्योमकेश चंद्र बनर्जी ने। इसके बाद आपका कहाँ पे होता है? 1888 में इलाहाबाद में होता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं जॉर्ज यूले। इसके बाद आपका क्या होता है? 1906 का कौन सा अधिवेशन होता है? बनारस अधिवेशन। अध्यक्षता कौन करते हैं? दादा भाई नौरोजी। 1907 का सूरत अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं रास बिहारी बोस। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस आपके दो दलों में बढ़ जाती है, गरम दल और नरम दल। 1911 का कलकत्ता अधिवेशन होता है। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित श्री नारायण धरनी की थी। उसमें क्या हुआ था? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था। 1896 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? रहमतुल्लाह सयानी ने। पहली बार राष्ट्रगीत को गाया गया था। पहली बार राष्ट्रगीत को यहाँ पे गाया था 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। इसके बाद क्या होता है? 1916 के लखनऊ अधिवेशन। 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? अंबिका चरण मजूमदार। इसके बाद आपका क्या होता है? 1924 का बेलगांव अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता करते हैं महात्मा गांधी। 1925 का कानपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता करती है सरोजिनी नायडू। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता करती है एनी बेसेंट। इसके बाद आपको कौन सा होता है? इसके बाद आपका 1929 का अधिवेशन। 1929 का लाहौर अधिवेशन, अध्यक्षता करते हैं जवाहरलाल नेहरू। 1931 का कराची अधिवेशन। 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं आपके सरदार पटेल। इसके बाद क्या होता है? आपको यहाँ का मेरठ अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं आपके JB कृपलानी। क्लियर हो क्या? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ये सारी चीज़ों के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में दिए जा चुके हैं, उन सारे नोट्स को जरूर पढ़ लीजिएगा। और इस क्लास में आपका शॉर्ट में रिवाइज हो रहा है, बस इन सारी चीज़ों को रट जाइएगा। 1916 का लखनऊ अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का हुआ था। इसके साथ साथ कांग्रेस के दोनों दलों का आपस में विलय हो जाता है। कांग्रेस के प्रांतीय सम्मेलन में कौन कौन से नेता शामिल हुए थे? प्रांतीय सम्मेलन में एक तो देखो महात्मा गांधी शामिल होते हैं। महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय। यही मदन मोहन मालवीय ने क्या किया था? हिंदू महासभा की स्थापना किया था। मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। मोतीलाल नेहरू शामिल होते हैं। मौलाना हजरत मोहाली शामिल होते हैं। इसके साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू शामिल होते हैं। हकीम अजमल खां, स्वामी श्रद्धानंद शामिल, मौलाना अहमद अली, मौलाना शौकत अली। ये सब क्या तो कांग्रेस के प्रांतीय सम्मेलन में जो 1920 में हुआ था, प्रांतीय सम्मेलन 1920 का जो कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो 1920 के प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता की थी आपके भगवान दास ने। तो इसमें क्या हुआ था? कांग्रेस में शामिल होकर प्रमुख नेता थे। एक बार याद रखिएगा, कई बार इनसे कुछ नाम पूछ लेता है। इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन हुआ कहाँ पे था? मुरादाबाद में हुआ था। और मुरादाबाद में अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर भगवान दास ने की थी। अच्छा, पहली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पहली RRB भी कहाँ पे खोली गई थी? पहली RRB आपके मुरादाबाद में 1975 में खोली गई थी। चौरी चौरा हत्याकांड क्या होता है? चौरी चौरा हत्याकांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में होता है। कब होता है? 4 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा हत्याकांड से क्या होता है? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। इसमें भीड़ ने क्या किया था? एक पुलिस स्टेशन को जला दिया था, जिसमें 23 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था।
क्लियर, इंपॉर्टेंट पॉइंट। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलता है? 1920 से लेकर 1922 तक असहयोग आंदोलन चलता है। इसी में मुस्लिम लीग ने कौन सा आंदोलन चलाया था? खिलाफत आंदोलन। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? अरे, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए जाते हैं आपके महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे काशी विद्यापीठ में, काशी विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? शिव प्रसाद गुप्ता। शिव प्रसाद गुप्ता ने क्या किया था? काशी विद्यापीठ की स्थापना की थी। गैर कानूनी उगाही, जो किसानों से गैर कानूनी उगाही कर रहे थे, इसके लिए अवध प्रांत के किसानों ने क्या किया था? आंदोलन चलाया था। इसके अलावा लखनऊ के संबंध में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट, 1928 का जो सर्वदलीय सम्मेलन होता है, सर्वदलीय सम्मेलन कहाँ पे होता है? राजा महमूद के महल में होता है। इसके अलावा 1928 में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का नेतृत्व कौन करते हैं? जवाहरलाल नेहरू। जब 1928 में साइमन कमीशन आया था तो उसका विरोध हो रहा था। लाला लाजपत राय या बहुत सारे नेता क्या कर रहे थे? साइमन गो बैक के नारा लगा रहे थे। और साइमन कमीशन के विरोध के दौरान ही लाला लाजपत राय पर क्या हुआ था? लाठीचार्ज हुआ था, जिसमें घायल हो गए थे, बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। जो लखनऊ में बहिष्कार का नेतृत्व कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। 1923 में क्या होता है? स्वराज पार्टी। 1922 में क्या होते हैं? गया अधिवेशन होते हैं। गया अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? CR दास करते हैं। CR दास ने कहा कि अब हमें क्या करना चाहिए? जैसे इधर 1922 में क्या किया था? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। CR दास कह रहे थे कि इस टाइम पे हमें स्वतंत्रता मिल सकती थी, लेकिन महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अब हमें क्या करना चाहिए? विधानमंडल के अंदर प्रवेश करना चाहिए। लेकिन इनकी बात को उस टाइम पे कांग्रेस में कोई मानता नहीं है, तो ये नाराज होकर क्या करते हैं? 1923 में अपनी अलग पार्टी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर क्या किया था? स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। कहाँ पे किया था? इलाहाबाद, प्रयागराज में। और इसके महासचिव कौन बने थे? मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के महासचिव बने थे। मदन मोहन मालवीय, इन्होंने क्या किया था? एक तो हिंदू महासभा की स्थापना किया था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश किसान महासभा की स्थापना भी किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। कब किया था? 1918 में। इसके सदस्य के रूप में मुख्य सदस्य थे गौरी शंकर मिश्र थे और इंद्रनाथ तिवारी आपके उत्तर प्रदेश किसान महासभा के सदस्य थे। क्लियर हो गया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दिसंबर 1925 में स्थापना हुई थी। अध्यक्ष कौन बने थे? पेरियार बने थे। ये क्या करते थे? एक पत्रकार सत्य भक्ति के द्वारा की गई थी। क्लियर हो गया? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एका आंदोलन हुआ था, काकोरी षड्यंत्र हो रहा है, क्योंकि इस सारी चीज़ों को आपने मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में पढ़ा है। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियो को नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, और PDF नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाले, वहाँ से देख लीजिए। एका आंदोलन 1920-22 के दौरान ही एका आंदोलन, जब आपका असहयोग आंदोलन चल रहा था ना, उसी टाइम पे क्या हुआ था? लखनऊ में मदार पासी के नेतृत्व में एका आंदोलन चलाया गया था। एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? किसानों को जमींदारों के शोषण से बचाना और एक सांप्रदायिक एकता को बढ़ाना। उस टाइम पे जमींदार वर्ग क्या कर रहा था? जमींदार वर्ग भी कृषकों को बहुत ज़्यादा शोषण कर रहा था, तो सांप्रदायिक एकता से उनको बचाना था। इसलिए क्या हुआ था? एका आंदोलन चलाया गया था। किस असहयोग आंदोलन के समय ही एका आंदोलन चलाया गया था। एका आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? मदारी पासी। इसका विस्तार कहाँ पे हुआ था? सीतापुर, लखनऊ, मलिहाबाद, उन्नाव, हरदोई, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, इन जगह पे क्या हुआ था? एका आंदोलन का विस्तार हुआ था। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? इलाहाबाद में एक आंदोलन का नेतृत्व किया था, कर बंदी आंदोलन। इन्होंने कहा कि हम कर नहीं देंगे। जयप्रकाश नारायण और लाल बहादुर शास्त्री ने इनका साथ दिया था। जयप्रकाश नारायण कौन से बोलते हैं? संपूर्ण क्रांति का जनक कहते हैं जयप्रकाश नारायण को, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा क्या क्या होते हैं? HRA की स्थापना होती है 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की स्थापना होती है। इसका नेतृत्व कौन करता है? चंद्रशेखर आजाद। और सदस्यों के रूप में कौन था? सचिन नाथ सान्याल थे, योगेंद्र चंद्र चटर्जी थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, राजेंद्र लहेड़ी थे। कहाँ पे करते हैं? कानपुर में करते हैं। अच्छा, HRA का मुख्य काम क्या था? HRA ने क्या किया था? काकोरी षड्यंत्र किया था। कब किया था? 9 अगस्त 1925 को। इस काकोरी कांड का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया? काकोरी ट्रेड एक्शन कर दिया गया है। इस कांड में कौन कौन से व्यक्ति प्रमुख रूप से शामिल थे? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, इसके अलावा राजेंद्र लहेड़ी थे, रोशन सिंह थे, राम प्रसाद थे, मन्नत गुप्त थे। फांसी किसको मिली थी? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लहेड़ी को फांसी की सजा मिली थी। राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ पे फांसी मिली थी? गोरखपुर जेल में। अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल में फांसी की सजा
रामराजन लहड़ी को गोंडा जेल में फांसी की सजा, रोशन सिंह को नैनी इलाहाबाद की जेल में फांसी की सजा। इसके साथ इसमें राम प्रसाद खत्री और मन्ना नाथ गुप्त को क्या हुआ था, आजीवन कारावास की सजा मिली थी। 1925 में काकोरी षड्यंत्र में क्या हुआ था, लखनऊ सहारनपुर जा रही थी 11 डाउन एक्सप्रेस ट्रेन में इन्होंने क्या किया था, काकोरी नामक स्थान पर सरकारी खजाना को लूट लिया था। इसी को हम बोलते हैं काकोरी षड्यंत्र के नाम से जानते हैं। इसकी तरफ से में केस किसने लड़ा था, इसमें चंद्रभान गुप्त ने क्या किया था, क्रांतिकारियों की तरफ से मुकदमा लड़ा था। और यही चंद्रभान गुप्त क्या होते हैं, श्रीगुप्त के बाद में क्या होता है, 1960 से 63 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। चंद्रशेखर आजाद के बारे में, इसके बाद क्या हुआ था, 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कहाँ पे हो जाती है, अल्फ्रेड पार्क में। अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से मुकाबला करते हुए चंद्रशेखर आजाद स्वयं को गोली मार लेते हैं। मृत्यु कब होती है, 1931 में। इसीलिए जब 1931 में क्या होता है, कराची अधिवेशन होता है। कराची अधिवेशन में जब महात्मा गांधी जाते हैं तो वहाँ पे महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर महात्मा गांधी चाहते तो गांधी इरविन समझौते में ये जो प्रमुख क्रांतिकारी हुए थे उनकी फांसी की सजा को रोक सकते थे। इसके अलावा क्या हुआ था, इन्होंने क्या किया था, 1928 में वही जो एचआरए थी उसको क्या कर दिए थे, एचएसआरए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। कहाँ पे की थी, फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में। फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ पे, दिल्ली में। कई बार एग्जाम में ऐसे ही पूछता है। भगत सिंह के सलाह पर इन्होंने एचआरए में एक शब्द जोड़ा था, कौन सा शब्द जोड़ा था, सोशलिस्ट। वो क्या था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था। इन्होंने इसको क्या कर दिया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था। क्लियर। इनका उद्देश्य क्या था, भारत में समाजवाद गणतंत्र राज्य की स्थापना। समाजवाद गणतंत्र का उल्लेख हमारे संविधान में कहाँ पे किया गया, प्रस्तावना है। प्रस्तावना में हमने कौन सा संशोधन किया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमने प्रस्तावना में संशोधन किया था। प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है, किसमें कहा गया, केशवानंद भारती की इसमें प्रस्तावना को हमने अपने संविधान का भाग माना था। क्लियर हो गया। तो आज की क्लास में हमने इतने पॉइंट डिस्कस किए, बाकी के पॉइंट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर करिए। जल्दी मिलते हैं।